गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सुप्रभात, जय मसीह की सबको। आइए हम लोग आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ और परमेश्वर की उपस्थिति में हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी परमेश्वर भला है और परमेश्वर अच्छा है। और हम लोग फिर परमेश्वर की स्वभाव के ऊपर आज बात करेंगे। आज 19वां स्वभाव। ओके। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हैं। तू अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रभु आपकी अनुग्रह दीजिए। प्रत्येक भाई बहनों को आपकी दया, आपकी कृपा रहे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस डिवोशन को, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। दिनेश जी, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दिनेश जी और बरेली और धर्मवीर, आपकी गांव, आपकी परिवार और आपकी सभी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वहाँ पर आप सुरक्षित रहिए। ब्रदर एंड सिस्टर, बाय द वे, बार बार हाथ धोते रहिए, दूरियां बनाई रखिए, हमेशा मास्क पहने रहिए और घर से बाहर ना निकलिए जब तक जरूरी ना हो। तो सुरक्षित रहिए। परमेश्वर भी भला है, परमेश्वर अच्छा है, वो आपकी रक्षा करेगा। ओके, आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे और परमेश्वर भला है, बाइबल में बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर की भलाई के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। और परमेश्वर भला है। आज 19 स्वभाव के ऊपर हम लोग बात करेंगे। परमेश्वर की 27 स्वभाव के ऊपर आप यूट्यूब में आप ढूंढ कर सुन सकते संदेश। परमेश्वर की स्वभाव के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और आज जो 19वां है, परमेश्वर भला है। इसका सही अर्थ, परमेश्वर स्वाभाविक तौर पर भले हैं और वे हमेशा उन कामों को करते हैं जो उनके दृष्टिकोण से उनके लोगों के लिए भली, लाभकारी, उपयोगी और सही है। हमेशा। ओके। उनकी दृष्टिकोण में परमेश्वर हमेशा उन लोगों के लिए भले, लाभकारी, उपयोगी और सही है। इसलिए हमें परमेश्वर की स्वभाव के ऊपर समझना जरूरी है। भजन संहिता 34:8 में भजनकार लिखता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो। आज आप शहर में, बाजार में, दुकानों में या कहीं भी जाते हैं, हर चीज परख कर देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, फिर उसको लेना या नहीं लेना, करना या नहीं करना। या आपकी बेटे बेटी का भी जो शादी ब्याह भी करते हैं, परख कर करते हैं। तो हमारी दिल में परमेश्वर को हम बिना परख के कैसे ले सकते हैं? इसलिए परमेश्वर कहता है वचन, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अद्भुत बात है। प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं नहीं कि परमेश्वर भला है। और एक जगह पे भजन कहता है, भजन संहिता 100 और वचन 5 में, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती। ध्यान दीजिए, 3 चीजें। परमेश्वर भला है, वह हमेशा आप और मेरा और पूरे पृथ्वी का भला चाहता है। परमेश्वर की जो करुणा सदा की है, वो कभी समाप्त नहीं होता, वो आपको हर दिन नया करता है। तीसरा, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इन बातों को ध्यान दीजिए, इन बातों को समझिए और इन बातों को गौर करिए। अब देखेंगे, यीशु मसीह एक व्यक्ति से बात करता, मत्ती का 19 अध्याय में और वचन 16 में, 16-17 में, 17 वचन को हम जोड़ देते हैं, धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में। 16 वचन में कहता है कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? आज बहुत से लोग भला काम करते हैं, क्या अनंत जीवन प्राप्त कर पाएंगे? वचन 17 में यीशु मसीह ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों के पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आज्ञा उल्लंघन के कारण हम परमेश्वर की स्वर्ग से बाहर हो गए थे। आज अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानते, स्वीकार करते कि मैं एक पापी इंसान, तो परमेश्वर का भलाई आपके जीवन में एंट्री होता है।
और आप स्वर्ग में भी प्रवेश करेंगे। भले कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर रहे, पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जब हम भला करते हैं तो उस भलाई का परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। समझ रहे? कई बार लोग बोलते हैं, आज मैं बहुत सारे लोग आज अपनी घर अपनी संपत्ति बेचकर भला करना चाहते हैं, बट वो परमेश्वर को जानते नहीं। इसीलिए इफिसियों का 2 अध्याय में कहता है, परमेश्वर आप और मुझे उसकी भलाई के लिए चुना है। सबसे पहले आप परमेश्वर को जान जाए कि वो कितना भला है, वो आपके लिए कितना भला करता है। पहले आप उसको समझ जाए, वो उद्धारकर्ता के रूप में उसको आप ग्रहण करें, उसके बाद आप भलाई के बारे में सोचिए। आज बहुत से लोग भलाई करते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, पर एक ही भला है और वो है परमेश्वर। कोई भले कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते, पहले हमें परमेश्वर को जानना होगा। एक ही भला है और वो है परमेश्वर। याकूब का 1:17 में कहता है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती। भलाई परमेश्वर की ओर से आता है, अच्छा उत्तम चीजें परमेश्वर की ओर से आता है, पर हम उस उत्तम को समझ नहीं पाते, कई बार जान नहीं पाते, कई बार इसी कारण से हम भलाई से दूर होते। कुछ बातें देखिए थोड़ा और सही तरीके से। परमेश्वर कभी भी बुरे परिणामों के लिए कार्य नहीं करते, बुरे परिणामों के लिए कभी भी कार्य नहीं करते। बुराई परमेश्वर से नहीं शुरू होती, समझ रहे हैं आप? बुराई परमेश्वर से कभी नहीं शुरू होती और बुरे परिणामों के लिए परमेश्वर कार्य नहीं करता। क्या परमेश्वर ने आपको बनाया बुरे परिणामों के लिए? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया बुरे परिणामों के लिए? क्या संसार को बनाया बुरे परिणामों के लिए? क्या ऑक्सीजन बनाया बुरे परिणामों के लिए? पेड़ पौधों को बनाया बुरे परिणामों के लिए? नहीं। परमेश्वर हमेशा आप और मेरा भला चाहता है, क्योंकि वो स्वयं भला है। परमेश्वर कभी बुराई शुरू नहीं किया, बुराई शुरू किया इंसान। बुराई परमेश्वर से नहीं शुरू होती है। तीसरी बात, जब परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं तो वह हमारी भलाई के लिए होता है। जिस तरह माता पिता, स्कूल में टीचर या ऑफिस में हमारा बॉस हमें ताड़ना करते हैं तो हमारी कुछ भलाई के लिए, हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं और उन चीज़ों को सुधारने के लिए वो ताड़ना या अनुशासन किया जाता है, ताकि हमारे जीवन में भलाई हो। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को सही तालीम देना चाहते हैं, उनको ताड़ना भी करते हैं ताकि वो सही मार्ग में चल सके। इब्रानी का 12:10-11 वचन में कहता है, अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारी लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की है। शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उसके सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आज अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप कई बार हम लोग शोक मनाते हैं, ताड़ना होती है, कई बार हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं। बड़े ही सुनिए, परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले समय में भलाई उत्पन्न करेगा, इसलिए बहुत जरूरी है आप समझिए। चौथी बात है, परमेश्वर अच्छे परिणामों के लिए बुरी बात और परिस्थितियां का भी इस्तेमाल करते हैं। यूसुफ के जीवन को आप देख सकते हैं। यूसुफ के भाई लोग उसके प्रति कितना बुराई की, पर परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया ताकि उनकी प्राण बच सके। उत्पत्ति का 50 और वचन 20 में। 5 पॉइंट, परमेश्वर की चाह हमारे लिए हमेशा भली मनसा होती है। मत्ती का 7:9 से, हमेशा आप और मेरे प्रति भलाई अच्छा मनसा होता है परमेश्वर। मत्ती का किताब पढ़ते हम लोग बाइबल में, मत्ती का किताब खोलिए 7वां अध्याय। देखिए, अगर हम एक पापी इंसान अपनी संतानों को अच्छी चीजें दे सकते हैं, तो परमेश्वर अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, अपने लोगों को
यह इस संसार के लोगों को भलाई नहीं करे, पर कई बार हम उसको समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम उसको जानते नहीं, कई बार हम उसको पहचानते नहीं, कई बार हम उसकी भलाई के बारे में सोचते नहीं। वचन 9 देखिए, 7 का 9, मत्ती का 7 और वचन 9। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अद्भुत बात है, आमीन, अद्भुत बात है। परमेश्वर, हम बुरे होकर, हम पापी होकर अपने बच्चों को, अपनी परिवारों को अच्छा तालीम देना चाहते, अच्छा सिखाना चाहते, अच्छा रखना चाहते, अच्छे सिद्धांतों में अगुवाई करना चाहते। उसी प्रकार परमेश्वर भी आप और मेरे जीवन में करना चाहते। कभी भी वो हमारे जीवन में बुराई को लाना नहीं चाहते, बुराई को डालना नहीं चाहते, पर कई बार हम बुराई में फंस जाते हैं हमारी अभिलाषाओं के कारण। परमेश्वर भला है, वो हमेशा भला करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर। दिनेश जी, शक्ति सामर्थ दीजिए पिता। मिस्टर साहू, उनको भी शक्ति सामर्थ दीजिए प्रभु यीशु। शरीर को भला चंगा रखो पिता। सामा जी, उनको भी शक्ति सामर्थ दीजिए प्रभु यीशु मसीह। सारे ब्रदर एंड सिस्टर जो कलीसिया के लोग हैं पिता, तेरे लोग हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करो, तेरे लहू से कवरिंग करो पिता। तेरे करुणा और तेरी दया उन पर बनाई रखो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, तेरे अनुग्रह के बल से सुरक्षित रखो पिता। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो, और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन वचनों को जो भी आप सुन रहे हैं, इनको लिखिए और बाइबल में मार्क करिए और आप पढ़िए। धन्यवाद, आमीन।